हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी वे। तो सब लोग एक साथ लाइव जुड़ेंगे, सीएस और आईटी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। हमने क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास स्टार्ट किया था, आज उसका भाग नंबर 4 है। लेसन नंबर 1 अभी स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम बता दें कि क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिस्टम कॉल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द सिस्टम कॉल्स एंड द टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ द सिस्टम प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, दो के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। तो हम बता दिए आज क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपको। आज सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको अगर उसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के यहाँ पे नाम दिया गया है RK Study 2.0, और अदर इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की बुक्स आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज सारे के सारे, जैसे कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, ह्यूमन यूनिवर्स, ह्यूमन वैल्यू और जावा की बुक्स आपको अवेलेबल करा दी गई है, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जेशन के भी वहाँ पे बुक्स सारे के सारे अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के यहाँ पे नाम बता दिए हमने। तो आज हम लोग जो हेडिंग है वो सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है। तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो गाइज जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम जो होते हैं, सिस्टम प्रोग्रामों का संग्रह होता है। क्या होता है? प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामों का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। निम्न स्तर पर हार्डवेयर, ठीक है, निम्न स्तर पर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों है, ठीक है। निम्न स्तर पे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों है, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम और प्रोग्राम डेवलप और निष्पादन, माने जिसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। किसके किसके लिए? तो आपका सिस्टम प्रोग्राम विकास के लिए, माने डेवलपमेंट के लिए, और निष्पादन माने एग्जीक्यूशन के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम उनमें से कुछ सिस्टम कॉल्स के लिए उपयोगकर्ता को इंटरफेस करने में मदद करती है, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है हमने पिछले क्लास में बता दिए हैं कि इंटरफेस क्या होते हैं। तो आप शुरू से वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं उनके मतलब उनको कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है फाइल प्रबंध। तो देखिए, फाइल प्रबंध के अंतर्गत में ये जैसे कि फाइल को बनाने का काम करता है, हटाने का काम करता है, कॉपी करने का, नाम बदलने का, ठीक है, प्रिंट का और डंप करने का, सूची और नाम आमतौर पे, ठीक है, हेर फेर का मतलब लेन देन, जैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये सब इसका फाइल प्रबंध कराता है, जिसको हम लोग फाइल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा आपका है स्टेटस इंफॉर्मेशन, माने स्थिति की जानकारी देता है, ठीक है। तो स्थिति की देखिए जानकारी, कुछ कार्यक्रम केवल तिथि के लिए सिस्टम से पूछते हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल हो गया, ठीक है। तो कैलेंडर हम लोग तभी खोलते हैं जब हम लोग को उसकी तिथि को देखना होता है, ठीक है, उसकी स्थिति को देखना होता है, जैसे कि आने वाले दिन में कौन सा स्थिति क्या है। जैसे कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको देखना होता है कि ये दिन कौन सा पड़ रहा है, तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो उसी तरह ये जो आपका सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम में हम लोग स्टेटस इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। अगला हम लोग यदि बात करें तो आपका फाइल संशोधन का वर्क करता है। सिस्टम प्रोग्राम्स आपके फाइल मोडिफिकेशन का वर्क करता है, माने जैसे कि कई पाठन होता है तो उसमें संपादक संग्रहित या डिस्क, जिसको बोल सकते हैं, टेप की फाइलों को बनाने और संशोधित करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। माने संशोधन का मतलब है, फाइल संशोधन का मतलब क्या करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, बनाना है, ठीक है, संशोधन करना है। और आपका अगला जो है वो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। मानिए ये देखिए, आपका जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, VB हो गया, पर्ल हो गया। तो ये सारे भी कंपाइल, असेंबली और इंटरप्रेटर को आमतौर पे उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रदान किया जाता है। इनमें कुछ कार्यक्रम अब कीमत और अलग से उपलब्ध कराए जाते हैं।
और जो अगला है आपका वो है प्रोग्राम लोडिंग और निष्पादन। ठीक है, तो ये कार्यक्रम इकट्ठा या संकलित किया जाता है, मतलब संग्रहण जिसको बोल सकते हैं कि एक साथ मिला के का वर्क करना, ये यहाँ पे बोल सकते हैं। जो आपका प्रोग्राम लोडिंग या निष्पादन है, तो एक बार कार्यक्रम इकट्ठा जिसको बोलते हैं, ठीक है, संकलित किया जा सकता है, किया जाता है। इनमें क्रियान्वित करने के लिए स्मृति में लोड किया जाता है। सिस्टम पूर्ण लोडर, पुनर्प्रणीय लोडर और लीकेज, ठीक है, एडिटर्स और ओवरऑल लोडर प्रदान करती है। उच्च स्तरीय भाषाओं या मशीन भाषा के लीड डिबगिंग सिस्टम भी आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले कम्युनिकेशन की, तो इसके अंतर्गत में जो आपका सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत में आपका कम्युनिकेशन भी होता है, जिसको हम लोग बातचीत के भाषा में कर सकते हैं संचार। ठीक है, तो ये कार्यक्रम प्रक्रिया कराती है उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के बीच वर्चुअल कनेक्शन बनाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तंत्र प्रदान करते हैं। वे उपयोगकर्ता को एक दूसरे के स्क्रीन पर संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, वे पत्रों के ब्राउज़र कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेल संदेश भेजने के लिए मतलब दूरस्थ रूप से लॉगिन करने के लिए, या एक मशीन से दूसरे मशीन फाइल स्थानांतरित कर सकते हैं संचार के माध्यम से। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्राम्स में ये सब सारी सुविधा उपलब्ध होती हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा दूसरा हेडिंग है। पहला हेडिंग जो सिस्टम प्रोग्राम्स था उसके बारे में हमने आपके कुछ चीज़ें बता दिए, तो आपने समझा होगा, आई होप। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा और जटिल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा और क्या होता है, जटिल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बड़ी संख्या में कई सारे फंक्शन का समर्थन करता है, बहुत सारे फंक्शन को समर्थन करता है। ठीक है, और जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट, या जैसे उसको बोल सकते हैं हम क्या, उसको बोल सकते हैं मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर के रूप में न होकर कई छोटे छोटे मॉड्यूलेट के समूह के रूप में ये होना चाहता है। मतलब इसका जो डेवलप करने की प्रक्रिया है, स्ट्रक्चर बनाने की, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं आपको कि जैसे कोई भी यदि मकान वगैरह बनता है तो मकान बनाने से पहले इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसी तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो उसी टाइप के क्या क्या इनकी ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ मोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये इनमें से जैसे कि प्रत्येक मॉड्यूलेट के इनपुट आउटपुट तथा वर्क फंक्शन, मतलब आदि चीज़ें अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, तब जाके ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है बन सकता है। ठीक है, तो ये है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें देखिए कुछ उनके कुछ भाग भी होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच होता है। तो सबसे पहले हमें लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में कुछ समझा देते हैं कि जो लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच होते हैं वो विभिन्न सतह के होते हैं। ठीक है, जिनमें लगभग 6 सतह होती हैं, जो हम आपको फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच है। ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच में क्या होता है कि इसके मतलब 6 लेयर हो गए आपके, 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4, 5, 6, इसके 6 लेयर होते हैं। और जो ऊपर लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं। और जो नीचे का होता है वो हार्डवेयर पार्ट होता है। क्या होता है? हार्डवेयर पार्ट होता है। ठीक है, तो हम आपको शुरू से समझा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हैं लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जो आपको यहाँ पे 6 देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लेयर होती हैं वो क्या करती हैं कि प्रत्येक सतह के जो नीचे वाली भाग होती है, ठीक है, नीचे वाले सतह पे शीर्ष बनाए जाते हैं। शीर्ष का कहने का मतलब यहाँ पे जो शुरुआती होता है वो नीचे से इसकी बनाए जाते हैं। ठीक है, और हमने बता दिया यहाँ पे कि इसकी जो शीर्ष होगी वो कहाँ से होगी, नीचे। सबका शीर्ष ऊपर होता है। कहते हैं ना कि तुम्हारा सिर कहाँ है, तो सिर देखिए ऊपर होता है, लेकिन यहाँ जो इसके शीर्ष माने इसकी जो शुरुआती होती है नीचे से होती है। ठीक है, तो नीचे की सतह जो होती है हार्डवेयर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हार्डवेयर होती है।
है, और जो ऊपर होता है उसको हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। यहाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आपका लेयर नंबर 5 में यूजर प्रोग्राम्स, और लेयर नंबर 0 में आपका दिया गया हार्डवेयर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो नीचे का पार्ट होता है वो हार्डवेयर की सतह होती है, जो ऊपर की पार्ट होती है उसको यूजर इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक एक के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जीरो लेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो आपका जीरो लेयर है उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर को डील करता है। इसमें क्या करते हैं? हार्डवेयर को डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका हार्डवेयर दिया है, तो लेयर जीरो में हार्डवेयर को डील करता है, और लेयर नंबर 2 में, ठीक है, लेयर नंबर 1 में, ये आपका 0 हो गया, इसके बाद लेयर नंबर 1 हो गया, तो लेयर नंबर 1 में आपका सीपीयू की प्रोसेसिंग को मतलब एलोकेट करता है। क्या करता है? एलोकेट करता है। ठीक है, लेयर नंबर 1 में। अब हम लोग लेयर नंबर 2 की बात करें तो लेयर नंबर 2 में मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क करती है। किस में क्या करती है? लेयर 2 में जो मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क करती है। और लेयर नंबर हम लोग 3 की बात करें तो लेयर नंबर 3 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंसोल के लिए किस मतलब डिवाइस ड्राइव को धारण करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेयर नंबर आपका 3 में डिवाइस ड्राइव दिया गया है, तो यहाँ पे ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर को कंट्रोल करता है। और लेयर नंबर अगर 4 की बात करें हम लोग, तो लेयर नंबर 4 में आपका क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। लेयर नंबर आपका 4 में इनपुट और आउटपुट की डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लेयर नंबर 5 में हम लोग बात करें तो ये आपका बफरिंग किया जाता है इसके अंतर्गत में। ठीक है, तो ये आपका जो लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होते हैं समझ गए होंगे। इसी के बारे में आपको जो हमने बताया इसी के बारे में पूरा आपको लिखना है, और यही यहाँ पे पूरा लिखा गया है। ठीक है, ये आप जितना भी देख सकते हैं ये पूरा उसी के बारे में लिखा गया है। अगर पढ़ना चाहे तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा है वो है आपका कर्नल अप्रोच। तो कर्नल अप्रोच क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कर्नल अप्रोच में ऑपरेटिंग सिस्टम के दो अलग अलग भाग में बांटकर डिजाइन और डेवलप किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं इसको भी हम अभी बताएंगे। इसमें देखिए एक आपका यूनिक्स के नाम से आता है, और दूसरा जो होता है वो आपका लिंक्स। ठीक है, ये आपका वर्ड मीनिंग हो सकता है गलत होगा, लेकिन ये दो नाम से आते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्नल अप्रोच ऑपरेटिंग सिस्टम के दो अलग भाग हैं, जो एक दो बताया, अभी हम लास्ट में बताएंगे, नाम लिखा होगा कहीं पे तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेवलप किया जाता है, अर्थात कर्नल अप्रोच द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के दो अलग अलग भाग को बनाना होता है। जो एक भाग को कर्नल बोला जाता है, ठीक है, एक भाग को कर्नल कहा जाता है, जो दूसरा भाग होता है उसको सिस्टम प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो हार्डवेयर सिस्टम में इंटरफेस स्थापित करता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो हार्डवेयर सिस्टम में इंटरफेस को स्थापित करता है। ठीक है, जो कर्नल है आपका, इसके मुख्य कुछ कार्य हैं, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्क है कि प्रोसेस की क्रिएट तथा डिलीट करने का जो इसका मैकेनिज्म है वो प्रदान कराता है। और दूसरा है आपका प्रोसेसर शेड्यूल जो होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को, उसको तथा इनपुट तथा आउटपुट मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तीसरा है कि प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने का मैग्नीज प्रदान करता है। और आपका जो चौथा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मैग्नीज का प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो अभी हम नाम आपको बताते रहे थे, आपका यूनिक्स हो गया और यहाँ पे लिंक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल अप्रोच पे आधारित होते हैं, जो अभी कर्नल अप्रोच पढ़ा रहे हैं उस पे ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे आधारित होते हैं। ठीक है, जो यूनिक्स और लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो अलग अलग भाग का बना हुआ था, जिसको हम लोग कर्नल और सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम से अभी जानते हैं, जो हमने अभी शुरू में बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका देखिए हार्डवेयर पार्ट है, और जो आपका कर्नल है वो प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के मध्य है। ठीक है, ये हार्डवेयर पार्ट्स और आपका प्रोग्राम्स पार्ट्स के बीच में कर्नल पार्ट्स है, तो ये आपके। ठीक है, तो आई होप गाइज कि ये आपने तीनों समझ गए होंगे जो जो आज हमने डिस्कस किया। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हैं, तो गाइज हम लोग नेक्स्ट डे जो डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द वर्चुअल मशीन, और
ये आपका वर्चुअल मशीन का मतलब उसका बेनिफिट क्या है उसके बारे में समझेंगे। माने वर्चुअल मशीन क्या होते हैं और वर्चुअल मशीन की बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये आपका लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये दोनों। इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड लेसन में चलेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज कि जो हमने आज पढ़ाए हैं उसके बारे में समझा होगा आपने, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम आपको डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये आपने समझा होगा, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम्स हमने बता दिए थे और ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में हमने 2 बताए और दोनों को अच्छे से समझाया। तो आई होप गाइज कि आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो भाग नंबर 6 होगा उसमें हमने क्या पढ़ाने के लिए बोला है आपने सुन लिया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।